अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लोगों को जानने के लिए जो रोमेनिया में वर्क वीज़ा पर आ रहे हैं। आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे लोग जो रोमेनिया में वर्क वीज़ा पर आते हैं और आने पर जब वो यहाँ पे रोमेनिया में पहुंच जाते हैं तो कंपनीज ऑन द स्पॉट उनको रेजिग्नेशन लेटर जारी कर देती हैं, या बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो लोगों को रिसीव ही नहीं करती। और बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि वो आपको कंपनी रिसीव कर लेती है और रिसीव करने के बाद आपको वो किसी और सिटी में भेज देते हैं या किसी और कंपनी के पास भेज देते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं इस पर डिस्कस करेंगे और आपको रियलिटी बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है और क्या ऐसा आप जब करते हैं तो आपको क्या नुकसानात होते हैं। सबसे पहले ये समझें कि जब ये कानून जो रिसेंटली जो रोमेनिया ने पास किया है, इस कानून को पास होने से पहले रोमेनिया में क्या होता था। होता ये था कि जब पाकिस्तान से एजेंट के पास आप जाते हैं तो आप उसको कहते हैं जी कि मैंने रोमेनिया जाना है। आप उससे तो ये पूछते ही नहीं हैं कि आप किस कंपनी में जा रहे हैं, क्या आपके पास काम है, क्योंकि पाकिस्तान में, इंडिया में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में जब भी आप एजेंट के पास जाते हैं तो आप उसको कहते हैं जी मैंने रोमेनिया जाना है, मुझे किसी भी वीज़ा पर आप रोमेनिया भेज दें। अगर आप एजेंट को स्पेसिफिकली काम का पूछेंगे तो वो फिर आपको काम का बताएगा, फिर आपको वो ये भी बताएगा कि आप किस वीज़ा पर जा रहे हैं, कौन से काम पर जा रहे हैं। इस सब को समझने के लिए आपको ज़रूरी है कि पहले आप बिजनेस मॉडल को समझें कि यहाँ पे काम कैसे होता है। वीज़ा रोमेनिया में दो तरह से हैं, एक है A to A वीज़ा, एक है B to B वीज़ा। दोनों वीज़ा वर्क वीज़ा ही हैं। रोमेनिया में आप जब भी आएंगे आप कंपनी के वीज़ा पर ही आएंगे। अब A to A और B to B में फ़र्क क्या है? A to A वो कंपनीज हैं जिनको रियलिटी में वर्कर्स चाहिए, उनको काम करने वाले बंदे चाहिए जो कि यहाँ पे आके उनकी कंपनी में काम करें, यहाँ पे लीगली स्टे करें, वो उनको सैलरीज भी देंगे, उनको टैक्सेस उनके भी पे करेंगे। और B to B वो कंपनीज होती हैं जो सिर्फ आपको वर्क परमिट प्रोवाइड करती हैं। आपने उस वर्क परमिट पर वीज़ा लेना है और वीज़ा लेकर आप रोमेनिया में आ जाते हैं। इसके बाद वो कंपनी आपका प्रोसेस नहीं करेगी। इसलिए जो पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश में एजेंट्स बैठे हैं, जब भी आप उनके पास जाएं, आप पहली बात तो उनको ये सच बताएं कि मैंने जाके वहाँ पे रहना है, लीगल काम करना है, मैं वहाँ से नहीं भागूंगा। क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि एजेंट्स भी A to A कैटेगरीज में लोगों को ज़्यादातर नहीं डालते और ना ही A to A कैटेगरीज के ज़्यादा वीज़ाज हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे उनका प्लान ये है कि बस रोमेनिया में आना है और आने के बाद यहाँ से इलीगल आगे चले जाना है। इस वजह से जो भी एजेंट्स हैं वो B to B वीज़ा को ज़्यादा सेल करते हैं क्योंकि उसकी जो अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा है। तो अब इसको ये समझें कि अब अगर आप तो A to A कैटेगरी में आए हैं तो आपको कंपनी रिसीव भी करेगी, आपको कंपनी अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करेगी, आपको खाना भी देगी और आपको जॉब भी देगी और मंथ एंड पर आपको सैलरी भी देगी। और जब आप B to B वीज़ा में आते हैं तो बहुत सारे एजेंट्स जो यहाँ पे हैं उन्होंने यहाँ पे 2 से 3 रिहाइश बनाई हुई हैं जो कि डायरेक्टली कंपनीज के नाम पर नहीं है। जब भी आप पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश से ट्रैवल करके आते हैं तो यहाँ पे जो एजेंट्स हैं वो एजेंट्स एयरपोर्ट से बंदे को रिसीव करते हैं और अकोमोडेशन पे ले जाते हैं और वो बंदे को डायरेक्टली ये कहते हैं कि जी यहाँ पे वो यानी कि इनकरेज करते हैं कि रोमेनिया में यहाँ पे कुछ नहीं है, आप यहाँ से आगे चले जाएं। और बहुत सारे केसेस में जो लोग आते हैं वो पहले ही 5 या 4 दिन में या 10 दिन के अंदर अंदर यहाँ से भाग जाते हैं। और वो जो भी लोग आते हैं तो डिफरेंट कंपनी जो 2 या 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं कि जी हमारे लोग आए थे और भाग गए हैं कंपनी से। वो कंप्लेन इसलिए करते हैं कि कल को अगर कोई पकड़ा जाता है, कोई इलीगल एक्टिविटी में पकड़ा जाता है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट जब भी चेक किए जाएंगे तो वो कंपनी का शो हो जाएगा। तो कंपनीज अपने आप को बचाने के लिए ये करती हैं कि वो आपका बता देती हैं कि ये हमसे भाग गए हैं। डजंट मैटर कि आप उन्हीं के पास होते हैं, वो करते ये हैं कि जिन लोगों का B to B वीज़ा होता है उनको रिहाइश में रखते हैं, यानी कि डिफरेंट रिहाइश में जो कि कंपनी के नाम पर नहीं होती, और जाके कंप्लेन कर देते हैं कि जी वो लड़के भाग गए हैं। अब आप देखें कि जब आप लीगल आते हो, लीगल आपने पैसे दिए हैं, लीगल वीज़ा पर आते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपका वीज़ा A to A कैटेगरी का है या B to B कैटेगरी का है। इस वजह से आपको यहाँ पे आके प्रॉब्लम होती है। ये तो होगा कि ये बिजनेस कैसे रन होता है और कैसे आपको वीज़ाज मिलते हैं। अब यहाँ पर आ जाएं, जब ये रिसेंटली कानून पास नहीं हुआ था तब रोमेनिया में होता क्या था। रोमेनिया में एजेंट्स, यानी कि आप ये समझे कि 100 बंदों को रोमेनिया में ले आया एजेंट। अब उस कंपनी के पास काम नहीं है तो वो क्या करेगा,
तो एजेंट ये करते थे कि उस 100 में से तो 80-90 लोग तो वैसे ही यहाँ से भाग जाएंगे। जो 10 लोग यहाँ पे रहेंगे और जो कहेंगे कि हमने रोमानिया में काम करना है, तो वो एजेंट उनके लिए नई कंपनी यहाँ पे ढूंढता था। वो करता ये था कि वो यहाँ पे कंपनी को पूछता था कि किस कंपनी को कितने बंदे चाहिए, यानी कि वो टेक्निकली आपको यहाँ पे कंपनीज को सेल आउट कर देते थे। अब होता क्या था कि जब आप पाकिस्तान से आते हैं तो एजेंट को पैसे देकर आते हैं, और जब यहाँ पर आ जाते हैं तो आप मोस्ट ऑफ द केसेस में तो लोग यहाँ से भाग जाते हैं, और जो कुछ लोग रह जाते हैं जो यहाँ पे रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, वो एजेंट को कहते हैं जी हमने यहाँ पे रहना है, आप हमारे डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस करें। उसमें होता यह है कि जब आपके डॉक्यूमेंट्स के प्रोसेस के लिए वो जो कंपनी जिसमें आप आए हैं वो तो करना ही नहीं चाहती, तो वो ये करते थे कि जिन लोगों ने यहाँ पे लीगली रहना है, वो जब भी उनका रोमानिया का वीजा लगता है वो फॉरेन एजेंट उनको ट्रैवल करवा देते हैं रोमानिया में, क्योंकि आपके पास 90 डेज का टाइम होता है जब आपका वीजा लगता है। तो उस 90 डेज के अंदर अंदर आपको यहाँ पे नई कंपनी का वर्क परमिट निकलवा के आपका टीआरसी कार्ड का प्रोसेस कर दिया जाता था। लेकिन जो लास्ट 1 से 2 महीने में जो रोमानिया में कानून पास किया है, वो कानून के जरिए अब वो सारे रास्ते बंद हो गए हैं, जिसके जरिए आप जब रोमानिया में आते थे और डिफरेंट कंपनी में आप नया वर्क परमिट हासिल करके अपने डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस कर लेते थे। यहाँ पे एजेंट जब उन लोगों को बुलाते थे जब कानून पास होने से पहले, तो वो उनको डिफरेंट कंपनीज को आगे दे देते थे कि, और वो डिफरेंट जो कंपनीज आपको लेती थी वो आपके डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस करती थी, आपके लिए वर्क परमिट हासिल करती थी, और उसके बाद आपका टीआरसी कार्ड का प्रोसेस होता था। लेकिन इस वजह से रोमानिया ने ये देखा कि बहुत सारी कंपनीज लोगों को बुलाती हैं और उनके डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस नहीं करती। तब उन्होंने एक कानून पास किया कि कोई भी शख्स जब रोमानिया में आएगा तो वो प्रिंसिपली जो पहला टीआरसी कार्ड है वो उसी कंपनी से बनवाएगा कि जिसके वर्क परमिट पर वो अपने कंट्री से ट्रैवल करके रोमानिया में आया है। अब रोमानिया में ये कानून पास हो चुका है कि कोई भी शख्स जो रोमानिया में आता है और वो जिस वर्क परमिट पर ट्रैवल करके अपनी कंट्री से रोमानिया में आया है, तो वो उसी कंपनी का पहला टीआरसी कार्ड हासिल करने का पाबंद है। अगर वो पहला टीआरसी कार्ड उस कंपनी का हासिल नहीं करता, तो जैसा कि जो पहले होता था कि वो दूसरी कंपनी में जाके वर्क परमिट हासिल कर लेता था वीजा टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर, अब वो पॉसिबल नहीं है। अब कोई भी एजेंट आपको कितने भी पैसे डिमांड करे कि जी मैं करवा देता हूं, तो आपने उसके झांसे में बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि कानून बन गया है। कानून जब बन जाता है तब कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अब बहुत सारी कंपनीज ऐसे करती हैं, पहले तो जब लोग आते थे तो वो आपको रेजिग्नेशन लेटर ही नहीं देते थे, वो आपका सिर्फ टाइम जाया करते थे जब आपका वीजा खत्म हो जाता था, और वो कंप्लेन कर देते थे कि लड़का भाग गया है। क्यों ना कि पहले ये होता था कि जब शख्स ट्रैवल करके रोमानिया में आता था, वो कोशिश करते थे कि आज हो रहा है, कल हो रहा है, परसों हो रहा है, आपके प्रोसेस में है। वो आपका जो वीजा का टाइम होता था ना, वो वीजा के टाइम को खत्म करना चाहते थे, क्योंकि जब आपका वीजा का टाइम खत्म हो जाता है देन आप रोमानिया में ओवरस्टे हो जाते हैं, इलीगल हो जाते हैं, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहती, आपको वापस ही जाना पड़ता है। अगर आप कंप्लेन भी करते हैं तो कंपनी ये कहेगी कि ये डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस ओवर हो गया है और ये ओवरस्टे हो गया है, ये अपने कंट्री में वापस जाए, हम दोबारा इसका वीजा प्रोसेस करेंगे और दोबारा बुला लेंगे। इमिग्रेशन कंपनी को कुछ भी नहीं कह सकती। लेकिन अब जब ये कानून पास हो गया है तो बहुत सारी कंपनीज ये कर रही हैं, जैसे ही शख्स रोमानिया में लैंड करता है 2 से 3 दिन के अंदर अंदर वो उसको रेजिग्नेशन लेटर जारी कर देते हैं। उस रेजिग्नेशन लेटर जारी करने का मकसद ये है कि जब भी वो शख्स इमिग्रेशन में जाके कहेगा कि ये कंपनी ने मुझे बुलाया और मेरे डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस नहीं कर रहे, तो वो उसका रेजिग्नेशन लेटर दे देंगे कि जी हमने, ये बंदा काम का नहीं है, इसको काम नहीं आता है, तो हमने इसके प्रोबेशन टाइम जो है 90 डेज का, क्योंकि कोई भी कंपनी आपको विद इन 90 डेज जो आपका वीजा का टाइम होता है, जो कि आपके पासपोर्ट पे वीजा लगकर आता है, उस 90 डेज के अंदर आपका वीजा खत्म भी कर सकती है। वो आपको ये भी कह सकती है ये बंदा काम नहीं कर सकता, हम इस बंदे को नहीं चाहते, वो आपको रेजिग्नेशन लेटर दे देते हैं। तो उससे ये होता है कि आपको फिर कोई ऑप्शन नहीं बच जाती जो लीगल ग्राउंड पे कि आप कंपनी को कुछ लिटिगेशन में लेके जा सकें, जी मैं यहाँ पे आया तो इन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस नहीं किया। वो अपने एंड पे सेफ हो जाते हैं जब आपको वो रेजिग्नेशन लेटर जारी कर देते हैं। और इसी वजह से अब बहुत सारी कंपनी जब लोगों को बुलाती हैं तो वो ऑन द स्पॉट रेजिग्नेशन जारी कर रही हैं, और हमारे लोगों को ये होता है कि हमें रेजिग्नेशन मिल गया है, अब हम दूसरी किसी और कंपनी में जाके वर्क परमिट का प्रोसेस कर सकते हैं। अब इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही है, यही बताना है कि आप वो वर्क परमिट नहीं हासिल कर सकते। जब ये कानून पास नहीं हुआ था तब आप वर्क परमिट हासिल कर सकते थे, लेकिन जब ये कानून पास हो चुका है, अब कोई भी शख्स जो रोमानिया में आता है और पहली कंपनी में आकर अगर टीआरसी कार्ड का प्रोसेस नहीं
करता और कंपनी उसको रेजिग्नेशन लेटर जारी कर देती है, तो कोई भी दूसरी कंपनी उसके लिए वर्क परमिट हासिल नहीं कर सकती। उसको लीगली अपनी कंट्री में वापस जाना पड़ेगा और दोबारा नई कंपनी उसके लिए वर्क परमिट हासिल करेगी और वर्क परमिट हासिल करने के बाद वो दोबारा रोमानिया में आ सकता है। अब यहां पे दो चीजें हैं। यहां पे जो समझने वाली चीज है वो ये है कि अगर कोई भी शख्स रोमानिया में दोबारा आना चाहता है तो उसके लिए बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि पहली दफा रोमानियन अथॉरिटीज ने आपको वीजा दिया, आप यहां पे आए, आपकी कंपनी ने आपको रिसीव नहीं किया या जो भी आपका प्रॉब्लम बना के कंपनी ने आपका पहला टीआरसी कार्ड का प्रोसेस नहीं किया, तो आप दिल गुर्दा करके जिगरा करके वापस चले जाएं, क्योंकि वापस जाने से आपको ये होगा कि आपको नई कंपनी का वर्क परमिट अगर मिल रहा है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में जब लोग यहाँ पर आते हैं तो लोगों को यहाँ पे वर्कर्स चाहिए होते हैं, जो लोग यहाँ पे लीगली स्टे करना चाहते हैं, तो बहुत सारे केसेस में आपको वीजा भी यहाँ पे सस्ता मिल जाता है। अगर कोई आपको फेवर कर दे, आपका सिर्फ वर्क परमिट का ही खर्चा होगा कि वो आपको कहे कि आप वापस पाकिस्तान जाओ, इंडिया जाओ, श्रीलंका जाओ, या किसी भी कंट्री से आप आए हैं आप उस कंट्री में वापस जाओ, मैं आपके लिए वर्क परमिट यहाँ से भेजूंगा, आप दोबारा वीजा हासिल करके रोमानिया में आ जाए। ये इस टाइम पे आपको हिम्मत करने की जरूरत है, आप वापस जाएं, वापस जाके, क्योंकि अब आप रोमानिया में आ गए हैं, रोमानिया में आपने आके लीगली आप वापस गए हैं, तो अब आपके वीजा का प्रॉब्लम रोमानियन एम्बेसी से बिल्कुल नहीं होगा। आपको 110% रोमानियन एम्बेसी से वीजा मिल जाएगा, लेकिन उसमें यह होगा कि आपका सब जो टाइम है वो कंज्यूम होगा। जब आप वापस जाएंगे तो यहाँ की कंपनी आपके लिए वर्क परमिट हासिल करती है, वो आपको पाकिस्तान में भेजेगी या जिस भी कंट्री में आप हैं वहां पर भेजेगी। आप वहां पर प्रोसेस करने के बाद दोबारा वीजा लेकर रोमानिया में आ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये फैसला करते हैं कि जी हम पहले ही बहुत मुश्किल से रोमानिया में आए हैं तो हम वापस नहीं जाएंगे, बेटर है कि हम यहां से इलीगल आगे चले जाएं। मैं कभी भी लोगों को रिकमेंड नहीं करता कि वो यहां से इलीगल आगे चले जाएं। और आप अपने दोस्तों से भी पूछे जो इलीगल ट्रैवल करके आगे गए हैं, उनकी क्या मुश्किलात हैं। वहां पे उनको खाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, रहने के लिए प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं अपनी, अगर मुझसे कोई राय लेता है तो अगर कोई भी कंपनी उसको फेवर करती है तो उसको वापस जाना चाहिए, क्योंकि उसको ऑलरेडी रोमानिया में एंट्री मिली है, रोमानिया में वो लीगली आया और लीगली वापस गया। अब दोबारा जब वो वीजा अप्लाई करेगा तो उसको कोई भी इशू नहीं है, वो 110% वीजा हासिल कर लेगा। इस वीडियो को बनाने का जो असल मकसद ये है कि कोई भी शख्स अपनी कंट्री से ट्रैवल करके रोमानिया में आता है और जब वो यहां पर आता है, अगर कंपनी ऑन द स्पॉट उसको रेजिग्नेशन लेटर जारी कर देती है तो इट मींस कि वो यहां रोमानिया में कुछ भी नहीं कर सकेगा, वो यहां पे लीगल दूसरा वर्क परमिट हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि कानून बन गया है। जब कानून नहीं बना था तब लोग विद इन वीजा उसका वर्क परमिट हासिल करने की कोशिश करते थे। जो लोग विद इन वीजा, उसका 90 डेज का जो वीजा होता था, उस वीजा के अंदर अंदर अगर वर्क परमिट हासिल कर लेते थे तो देन गुड है। अगर नहीं हासिल होता था देन भी आपको वापस ही जाना पड़ता था, क्योंकि आप 90 डेज के बाद ओवरस्टे हो जाते हैं, देन भी आपको वापस जाना पड़ता था। क्योंकि बहुत सारे केसेस में कंपनीज ने ये कोशिश की कि जब लोग आए तो वो ऑलरेडी 1 महीना अपना पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका में स्पेंड करके आए, उनके पास 60 डेज थे। जब नई कंपनी ने उनके लिए वर्क परमिट डाला तो इमिग्रेशन ने 60 दिन से ज्यादा टाइम ले लिया। जब वो वर्क परमिट हासिल करने के लिए गए तो उन्होंने कहा जी आप रोमानिया में ओवरस्टे हो गए हैं, लिहाजा आप वापस जाएं। वापस जाने के बाद दोबारा वर्क परमिट अपना भेजें आप उस कंट्री में और वीजा लेकर वो शख्स दोबारा आए। तो ऐसे केसेस में भी लोग खराब हुए हैं। लेकिन जिनके पास 90 डेज का पूरा टाइम था और आते सार उनको नई कंपनी में वर्क परमिट का प्रोसेस हो गया था, तब वो उनके वर्क परमिट जारी हो चुके थे और उनको प्रोसेस हो गया था। लेकिन अब कोई भी शख्स जो रोमानिया में आता है उसका प्रोसेस नहीं हो सकता। इसी वजह से है कि बहुत सारी कंपनीज आपको ऑन द स्पॉट अब रेजिग्नेशन जारी कर रही हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, पहले कंपनीज आपका जो 90 डेज का टाइम था वो खत्म करती थी किसी भी तरीके से, और उसके बाद आप इलीगल हो जाते थे और कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी। अब जो कंपनीज हैं वो ये करती हैं, और वो जैसे ही बंदा रोमानिया में आता है उसको अगले दिन रेजिग्नेशन जारी कर देती हैं। और हमारा मार्केट में लोग ये कहते हैं जी मेरे पास रेजिग्नेशन लेटर है, क्या मुझे कोई भी कंपनी अपना वर्क परमिट हासिल कर सकती है। अगर कोई भी एजेंट या कोई भी आपका दोस्त ये कहता है कि अगर आपके पास रेजिग्नेशन लेटर है और आपका मैं वर्क परमिट निकलवा लूंगा, वो गलत फहमी पर है, वो आपको गलत गाइड कर रहा है, उसको या फिर कानून का पता नहीं है, तो आपके पैसे भी जाया होंगे, आपका टाइम भी जाया होगा। लेकिन मेरी राय में अगर आप इस तरह की सिचुएशन में फंस जाते हैं तो आप वापस जाएं, दोबारा वर्क परमिट लें और आपका वीजा 110% सक्सेसफुल हो जाएगा और दोबारा रोमानिया में उस कंपनी में आए जो रोमानिया में आपकी कंपनी का प्रोसेस करे। या फिर आप उस एजेंट से, जिस एजेंट से आप आ रहे हैं रोमानिया में, उससे बात करें कि जी मैं जब भी रोमानिया में जाऊंगा तो मेरा टीआरसी कार्ड बनाना आपकी लाजमी होगा। यानी कि जब मैं रोमानिया में जाऊंगा, कंपनी के पास काम है या नहीं है, वो मेरे टीआरसी कार्ड का प्रोसेस लाजमी करेगी।
तो इस वीडियो में आपने ये जाना कि आप किस तरह अपना जब रोमानिया में आते हैं तो किस बेसिस पर आपका टीआरसी कार्ड बनता है, या अगर कंपनी आपको रिजाइन दे देती है तो आपको फिर यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं बचती। अब जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है उसमें मैं ये बताऊंगा कि जो शख्स इस तरह की सिचुएशन में फंस जाते हैं तो उनको क्या करना चाहिए और किस तरह अपने पहले टीआरसी कार्ड के प्रोसेस को सक्सेसफुल करना चाहिए और किस तरह वो अपना टीआरसी कार्ड हासिल कर सकते हैं। तो बने रहें हमारे साथ। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हम इस तरह की कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आएं तो वो बर वक्त आपके पास पहुंच सके और आप बर वक्त अपने आप को एजुकेट कर सकें। तो मिलते हैं इस तरह की नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।